हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का मेरे बच्चों इतिहास का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। बच्चे, इस चैप्टर का जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, लेनिन कौन था। ठीक है, तो लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मेंशेविक पार्टी का नेता या उदारवादी दल का नेता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये लेनिन जो थे यही महाशय थे। ठीक है, और ये कौन थे बच्चों? तो ये बोल्शेविक पार्टी का नेता थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ये जो बोल्शेविक पार्टी था बच्चों, ये जार के खिलाफ था। बोलेंगे सर जार कौन था? तो याद रखना बच्चों, जार था ये रूस का शासक था। ठीक है, यही था राजा बच्चों, और ये बोल्शेविक पार्टी का नेता जो थे लेनिन, ये इसके खिलाफ थे, जार के क्या थे? खिलाफ थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन में। क्या लिखा है? कूलक से आप क्या समझते हैं? सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत या रानी की अच्छी हालत। तो कूलक का मतलब होता है बच्चों किसान की अच्छी हालत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? तीसरा नंबर सवाल, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 1917 में जब जार शाही का पतन हो गया था, ठीक है, जार का शासन खत्म हो गया था, उस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? तो फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति। तो याद रखना कि इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते हैं बच्चों। ये जो क्रांति हुआ था, लड़ाई हुआ था, वो आप लोग का अक्टूबर में ही हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जार किस देश का शासक था? तो अभी हमने बता दिया, ऊपर में ही बताया था बच्चों कि जार था ये किस देश का शासक था? तो रूस का था बच्चों। किसका था? रूस का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है सवाल बच्चों ये। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? रूसो, दिद्रो या फिर वॉल्टियर या टॉमस पाइन। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो ही सामाजिक उपबंध नामक जो था पुस्तक यही रचना किए थे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, रूसो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर सवाल, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? ठीक है, तो पेरिस, पेट्रोग्राद, पोलैंड या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग था जो बच्चों, ये रूस का ही एक प्लेस था। ठीक है, और इसका सेंट पीटर्सबर्ग से नाम को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जर्मन का नाम था बच्चों। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया और इसका नाम जो रखा गया पेट्रोग्राद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो पेट्रोग्राद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था या मार्क्स था या मैक्सिम गोर्बी था या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने जस्ट बताया बच्चों कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। ठीक है, कौन हैंडल कर रहा था? तो लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर लेनिन इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 8वां नंबर सवाल बच्चों, अक्टूबर क्रांति के प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो अक्टूबर क्रांति जब स्टार्ट हो रहा था बच्चों, ठीक है, तो उस समय जो रूस का प्रधानमंत्री था वो कौन था? लेनिन, केरेंस्की, पुतिन या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, अक्टूबर क्रांति का जब स्टार्ट हो रहा था उस समय रूस का जो प्रधानमंत्री था वो केरेंसी था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन, गोरबाचोव, स्टालिन या फिर सोलोको। तो बताइए बच्चों उसको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, स्टालिन। लेनिन के बाद बच्चों, लेनिन का बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो किया, ठीक है, लीडरशिप किया, कौन किया? तो स्टालिन किया। ठीक है, लेनिन के बाद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ मेरे बच्चों?
ठीक है, तो 1980, 1989, 1991 या फिर 2004। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ बच्चों वो 1991 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, अथवा या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, लेनिन, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स या फिर हिटलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। तो जापान का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, रूस का। ठीक है, तो ड्यूमा किस देश का संसद का नाम था बच्चों। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रूसी क्रांति, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रूस इसका राइट आंसर होना चाहिए। ड्यूमा जो है बच्चों ये किस देश की संसद का नाम है, रूस का। रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा कहते थे बच्चों। ठीक है, और भारत में हम लोग संसद बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर बात करें अमेरिका में जो संसद का नाम है उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, तो ड्यूमा किस देश के संसद का नाम था, तो ये रूस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, कम्यून, बाड़ाबंदी, बेटो या यूटोपिया। ठीक है, तो बताइए बच्चों इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे खेत को, बहुत छोटे छोटे खेत को मिला करके और हम सब मिल करके एक खेती करें तो उसको हम लोग कहते हैं कम्यून। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे जो किसान होते थे बच्चों, जो कि अपना छोटा छोटा खेत होता है, तो सब को मिला करके एक साथ सामूहिक खेती, सब मिलजुल करके एक बड़ा खेत बना करके उसमें खेती करते थे, उसको हम लोग कम्यून कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो रूस गए थे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन कब गए थे मेरे बच्चों, 1925 में, 1927, 1930 या 1935। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो रूस गए थे, ठीक है, तो वो गए थे 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। देखिए 16 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, रॉबर्ट ओवेन या जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो समाजवाद का सबसे पहले जो प्रयोग किया था बच्चों वो रॉबर्ट ओवेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया, लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या ड्यूमा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में जो रूस में सामूहिकीकरण जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था वो स्टालिन किया था। स्टालिन किया ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूस में कोल खोज क्या था, सामंत, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना, विद्रोह। तो रूस में जो कोल खोज था बच्चों वो सामूहिक खेती था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोल खोज क्या था, सामूहिक खेती, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल, लुई ब्लांक कौन था। लुई ब्लांक कौन था, एक राष्ट्रवादी, एक वैज्ञानिक, एक उद्योगपति या इनमें से कोई नहीं। तो लुई ब्लांक था बच्चों, ये एक राष्ट्रवादी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है देखिए, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, फादर टेटे, रॉबर्ट ओवेन, पादरी गैपोन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पादरी गैपोन की नेतृत्व में बच्चों, ठीक है, मजदूरों का जो जुलूस है वो विंटर पैलेस तक पहुंचा था। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, पादरी गैपोन। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था। VVI क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का या फिर इंग्लैंड का। तो कार्ल मार्क्स था जो बच्चों ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, अलेक्जेंडर टू। ठीक है, तो दास कैपिटल नामक जो पुस्तक लिखे थे बच्चों वो कार्ल मार्क्स लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दास कैपिटल याद रखना बच्चों, दास कैपिटल कौन लिखा? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स, याद रखना बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, दुनिया के मजदूरों को एक हो, के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, वॉल्टेयर या जार निकोलस द्वितीय। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, वॉल्टेयर या फिर जार निकोलस टू। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, है ना, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? 27 फरवरी 1917, 21 मार्च 1917, 27 फरवरी 1919, 21 मार्च 1919। तो बच्चों पेट्रोग्राद सोवियत का जो जन्म हुआ था 27 फरवरी 1917 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति। ठीक है, तो पेट्रोग्राद की जो क्रांति हुआ था बच्चों उसको हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मार्फा वासिलेवा कौन थी? है ना, तो मार्फा वासिलेवा थी एक बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, एक जादूगर, इनमें से कोई नहीं। तो मार्फा वासिलेवा जो थी बच्चों ये बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। याद रखना, बहादुर महिला कारीगर थी कौन? मार्फा वासिलेवा। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं मेरे बच्चों। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? ठीक है, तो जार निकोलस जो थे बच्चों रूस का ये शासक थे और ये जो है त्याग कब दिया, कब छोड़े? तो चार ऑप्शन है मेरे बच्चों यहाँ पे। 10 जनवरी 1910, 2 मार्च 1917, 15 फरवरी 1915, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों 2 मार्च 1917, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल में। रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है, ठीक है, मतलब अमीर किसान को क्या कहा जाता है? कुलीन वर्ग, कुलक वर्ग, पादरिक वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो रूस के जो संपन्न किसान थे बच्चों उसको हम लोग कुलक वर्ग कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कुलक। अगला सवाल देखिए, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्ति कहा जाता है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, अमेरिका, जर्मनी, जापान, जर्मनी, तुर्की या फिर जर्मनी और जापान। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे ये जो थे ये शक्ति वाले देश थे बच्चों। ठीक है, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्ति बोला जाता है? तो यही सब, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, इसी लोग को क्या बोला जाता था? केंद्रीय शक्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग को 30 नंबर सवाल में। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? मतलब कि 1917 से पहले, कब से? 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूसी संसद का क्या नाम था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन बच्चों, संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट या फिर ड्यूमा। ठीक है, तो अभी हमने बताया था बच्चों कि रूसी संसद का नाम क्या था? तो ड्यूमा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ड्यूमा किस देश का संसद है? तो रूस का है। ठीक है, कांग्रेस कहाँ का है बच्चों? तो कांग्रेस आप लोग का अमेरिका का है ना, अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस। इस तरीके से आपको कुछ याद रखना है। अगला देखिए 33 नंबर सवाल। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को मनाया जाता है? 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 या फिर 20 जनवरी 1905। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो है बच्चों इसका 22 जनवरी होना चाहिए। ठीक है, 22 जनवरी। लेकिन अगर ऑप्शन आप लोग को 20 जनवरी भी आता है तो 20 जनवरी में भी आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं बच्चों 2 क्वेश्चन को पूछूंगा। कितने क्वेश्चन को? 2 क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है मेरे बच्चों। ठीक है, कमेंट करके बताना है
और इन्हीं में से जितना हम बताएं उन्हीं में से आप लोग का सवाल रहेगा और आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसका क्वेश्चन, रूसी क्रांतियों के कार्यों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों का समानता का दर्जा देना। तो बताओ बच्चों इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, इसका दूसरा और तीसरा। ठीक है, जमीन किसानों को देना और कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इस दो क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में बात किए थे। ठीक है, कि दो क्वेश्चन हम कमेंट में करने के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? ठीक है, कमेंट करके बताना है बच्चों आप लोग को। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब पता चलेगा कि कौन ध्यानपूर्वक देख रहा था, ठीक है, कौन बस ऐसा ही देख रहा था, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था बच्चों? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो बच्चों, ठीक है, उसमें मैं हार्ट रिएक्ट ज़रूर करूँगा अगर आपका आंसर सही होगा तो। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का VVI क्वेश्चन इस चैप्टर का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर चैप्टर 1 को देखना चाहते हैं, ठीक है, इसका फ्रांसीसी क्रांति का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दिया बच्चों, वो भी आप देखना चाहते तो कर सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस, मैथ का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करना चाहते हैं चैप्टर वाइज बच्चों, ठीक है, चैप्टर वाइज अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें, या फिर हमसे आप इंस्टा में से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ करके आप हमें कमेंट करें बच्चों कि सर हमको इस चीज़ का वीडियो चाहिए, हमें सोशल साइंस का चैप्टर वाइज नहीं मिल पा रहा है, साइंस का चैप्टर वाइज नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करो ना बच्चों। ठीक है, आप कमेंट करो, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करो, मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को बहुत जल्द दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।